बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो तुम। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय प्यारी सुंदर साची, अब हमारे बीच में है सुधा जी। सुधा जी अपना वाणी गायन जो भी भाव है वो रखेंगी। इसके बाद हम अपना करेंगे श्रृंगार ग्रंथ का मंत्र। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुधा पीछे होके बैठो, फेस नहीं दिख रहा। हाँ अब ठीक है। चलो ना सूत से निज घर, धनी अब ना रहा जाए। चलो ना सूत से निज घर, धनी अब ना रहा जाए। हर्ष की मस्तियों में फिर से हम मदहोश हो जाए। हर्ष की मस्तियों में फिर से हम मदहोश हो जाए। चलो ना सूत से निज घर, धनी अब ना रहा जाए। तमन्ना है यही दिल उठे हम, तमन्ना है यही दिल में उठे हम। मूल मिला है हम आशिक है इन चरणों के। हम आशिक है इन चरणों के। हमारी जान है इनमें, नजर से जब मिले नजरे, तो फिर दीदार हो जाए। नजर से जब मिले नजरे, तो फिर दीदार हो जाए। चल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा प्रकरण चल रहा है 22, है ना सरोज दीदी? 22 और चौपाई है 73। ये हमारी हो गई थी पाग की वर्णन जब चल रहा था शोभा सारी। अभी पाग की ही चल रही है, प्रकरण 22 की चौपाई 73। कलंगी दुगदुगी तो कहूं जो पगरी होए, और रस वस्त्र भूखन या अंग तीनों, हर एक पे एक सरस। धामधनी की कलंगी और दुगदुगी का वर्णन तो मैं तब करूं जब पाग का कोई और स्वरूप हो।
चाहे श्री राज्य के वस्त्र हो या आभूषण या उनके अंग, सभी एक ही नूरमयी स्वरूप हैं और सभी एक से एक बढ़कर एक अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे हैं। ताथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग, कलंगी दुगदुगी ठौर अपने, करत माहो माहे जंग। इसीलिए श्री राज्य के अंगों, वस्त्रों तथा आभूषणों में एक रसता है, अर्थात सभी नूरमयी स्वरूप वाले हैं। इनसे अनेक रंगों का प्रकटीकरण होता रहता है। पाग और कलंगी में लगी हुई दुगदुगी से अनेक रंगों की किरणें उठती रहती हैं तथा आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई दिखाई देती हैं। मोमिन असल सूरत अरस में, अबलो न जाहिर कित, खोज खोज कई बुजरक गए, सो अरस रूहें ल्याई हकीकत। मोमिनों का वास्तविक स्वरूप परम धाम में श्री राज्य के चरणों में है। आज दिन तक अक्षरातीत का स्वरूप संसार में कोई भी नहीं बता सका था। यद्यपि बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, यति, तीर्थंकर तथा पैगंबर आदि ने बहुत खोज की थी, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अक्षरातीत के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान अब परम धाम से ब्रह्म शिष्टियां ही यहाँ लेकर आई हैं। देखो, लाए तो राजी हैं, राजी रूहों के लिए क्या देते हैं कि वो लेकर आई, ब्रह्म शिष्टियां लाए। कैसी शोभा देते राजी, लाए तो राजी खुद है ना। नूर खूबी कही केसन की, हक स्वरूप की इत, हाय हाय मेरा अंग मुर्दा ना हुआ, कहते बका निस्बत। मैंने इस संसार में श्री राज्य के नूरमयी बालों की विशेषताओं का वर्णन किया है। हाय हाय, धनी से अपने अखंड संबंध का वर्णन करते समय मेरा यह दिल निर्जीव क्यों नहीं हो गया। तो दिल के भाव ही जिह्वा से व्यक्त होते हैं। संसार में अपने प्रेम का ढिंडोरा पीटना उचित नहीं होता। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है कि ऐसा काम करते समय यदि मेरा दिल निर्जीव हो गया होता तो मुझसे ये अपराध नहीं हो पाता। क्या कहना चाह रहे हैं ये महामती जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ दीदी, क्या प्रेम भाव है? का मतलब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना। वो है ना, माशूक बैठे नहीं है क्या, मीठा गुज माशूक का कब आशिक है ना कोई, पड़ोसी पर ना सुन सके आशिक छिपी रोए। मतलब अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करती। हम्म। अगर वो ऐसा है तो अंदर ही अंदर जो है वो छिपा करके रोती है, उसके आंसू भी नहीं निकलते। मतलब दिल बिल्कुल दुनिया की तरफ से निर्जीव हो जाता है। उसके अंदर हम्म। जैसे कि किसी शरीर के अंदर प्राण नहीं होते, प्रीतम ना होने से मतलब वो रोती है, तड़पती रहती है कि मेरे प्रीतम मुझे मिले। अब देख किसको रही है, पाग की शोभा को देख रही, कलंगी की शोभा को देख रही, फिर मैं वर्णन कर रही हूँ। तो ये वर्णन कैसे मेरे से हो रहा है, ऐसा मतलब भाव है उनका कहने हम्म। का। हाँ, आगे आ रहा है कि नख सिखलो वर्णन किया और गाया लड़ाई लड़ाई, मोमिन चाहिए विरहा सुनते, तब ही अरवा उड़ जाए। मैंने श्री राज्य के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन किया तथा सुंदर साथ को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनाया। ब्रह्ममुनि तो वही हैं
जो धनी से अपने वियोग की बात सुनते ही शरीर और संसार से नाते में जाने का प्रसंग शरीर और संसार से पूर्णतया मोह छूट जाने से है, मरने से नहीं है। जो जीवित रहते हैं, जो जीवित रहते ही संसार और शरीर के मोह जाल से अलग हो जाता है, वही मरा हुआ कहा जाता है। तथा एकमात्र वही धाम धनी को प्राप्त कर पाता है। और इसके विपरीत जो लोग मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात भी संसार के मोह बंधनों में फंसे रहते हैं, वो जीवित ही माने जाते हैं और उन्हें प्रीतम का साक्षात्कार भी नहीं हो पाता। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। सुंदर साथ जी इस चौपाई का करो, बाद में खोलेंगे। सुंदर साथ ही वर्णन कर दें तो अच्छा रहेगा। जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। हाँ जी, कौन करेंगे वर्णन? आशी दीदी बोलो आप। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। पहले आप मुर्दे हुए, यानी कि खुद जो ऊपर की छपाई में आया ना, शरीर और ब्रह्मांड से दूर होना। आप मुर्दे मतलब अपने शरीर से निकल के राज्य की इतनी याद, इतने प्रेम में डूब गए कि अपनी होश ही नहीं है। इसी को कहा जा सकता है पहले आप मुर्दे हुए। तो दुनिया करी मुर्दा, फिर दुनिया तो अपने आप मुर्दार होगी। जब खुद ही हम राज्य के इश्क में डूब गए, प्रेम में डूब गए, तो फिर दुनिया की होश कहाँ रहेगी। सबसे पहले तो अपने शरीर से निकलना जरूरी होता है ना। जब उससे निकल गए, जीव भाव से निकल गए, आत्म भाव में धन से प्रेम करने लग गए, तो दुनिया तो मुर्दार हो ही जाएगी। तीन दुनिया करी, उन्होंने दुनिया मुर्दार करी जो आप मुर्दे थे। यानी कि धनी की राह पे चल पड़े, प्रेम में ऐसे डूब गए, विरह में ऐसे डूब गए कि दुनिया अपने आप से भी जीव से भाव से ऊपर उठ गए। तो उनके लिए फिर दुनिया तो मुर्दार हो ही जाएगी। दुनिया की परवाह कहाँ करेंगे वो। हक तरफ जी, तो बस वो सिर्फ राज्य की तरफ जीते, यानी कि उनको हर टाइम राज्य की ही लगन लगी है, अपने प्रीतम के प्रेम की ही लगन लगी है। बस किया मैं आपसे मिल लूँ, आपको देख लूँ। उड़ पहुंचे तो नेचुरली फिर तो वो उड़ के पहुंच गए ना नूर के पार, मतलब अक्षरगन के पार, घर अपने प्रीतम के पास। मुझे इतना याद था दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही है। बस सुंदर साथ करें, अच्छा लगता है। नाम उड़ पहुंचे नूर के पार, वही राज्य के पास परम धाम में उनकी सुरता पहुंच जाती है। तो जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमें। यानी परम धाम के स्वरूपों का वर्णन करते समय इस संसार की जो उपमा परात्म के तनों तक नहीं पहुंचती, भला वह अक्षरातीत के अंगों तक कैसे पहुंचेगी। परात्म तक ही नहीं पहुंचती तो अक्षरातीत के अंगों तक कैसे पहुंचेगी। यथार्थता तो ये है कि परम धाम में प्रिया प्रीतम का संबंध है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों और श्री राज्य के मूलतः किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। हाँ जी सरोज दीदी बोलो। अच्छा आप चले गए थे, रुको मैं आपको वो दे देती। ऐसा सुंदर साथ बहुत बोल रहे हैं कि आवाज कम है, आवाज कम है। तीन हमारी चार मेरी सुंदर आवाज। साथ का, पर मुझे तो आ रही है हाँ पूरी। जी, आवाज कम है। मेरी कम आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक सेकंड पर और। मेरे को तो सही आ रही है आवाज,
और बहुत रोजी सुंदर से अपना आपके मैसेज आ रहे हैं, मैसेज कईयों के आए हैं, 4-5 एक के, सेकेंड, कि आवाज बहुत कम है, आवाज को बहुत कम है। नो वॉइस प्लीज चेक, एक सेकेंड। सुंदर साथ जी, जिनकी वॉइस कम है एक बारी दोबारा हो के आओ। नीलम दीदी आप बताओ, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, एक सेकेंड। कम आ रही है मीनू दीदी। ब्रह्म सृष्टियों और राज्य में मूलतः किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। ये दोबारा से पढ़ती हूँ इसका अर्थ। जो परात्म पहुंचे नहीं सो क्यों पहुंचे हक अंग को, आशिक और माशूक कैसी तफावत इनमो। यानी परमधाम के स्वरूपों का वर्णन करते समय इस संसार की जो उपमा परात्म के तनों तक नहीं पहुंचती, भला वह अक्षरातीत के अंगों तक कैसे पहुंचेगी। यथार्थता तो यह है कि परमधाम में प्रिया प्रीतम का संबंध है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियां और श्री राज्य में मूलतः किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक तन है। नाजुक शोभा हक की जो रूह के आवे नजर, तो अब ही तो को अरस की होए जाए फजर। हे मेरी आत्मा, यदि धाम धनी की अति कोमल शोभा का तुझे साक्षात्कार हो जाए, नाजुक शोभा हक की जो रूह को आवे नजर, यदि धाम धनी की अति कोमल शोभा का तुझे साक्षात्कार हो जाए, तो अभी तुम्हारे हृदय में परमधाम के अखंड ज्ञान और शोभा का उजाला फैल जाएगा। इस चौपाई में श्री महामती जी ने स्वयं को संबोधित कर सुंदर साथ को जागृत होने के लिए प्रेरित किया है। यही प्रसंग चौपाई 80 से 83 तक में है। परम धाम का उजाला होने का तात्पर्य क्या है कि पूर्णतया सत्य ज्ञान तथा संपूर्ण परम धाम की शोभा का धाम हृदय में अखंड हो जाना। तो ये सब सुंदर साथ के लिए है, जागृति के लिए। जो सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत, बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। हे मेरी आत्मा, जिस प्रकार तेरी परात्म का दिल श्री राज्य की शोभा को देख रहा है, जो सूरत दिल देखा, जैसे परात्म दर्शन कर रही है, उसी प्रकार यदि तू यानी कि रूह भी धनी के स्वरूप को देखने लग जाए, यहाँ आत्म मतलब, तो मुझे प्रीतम के प्रेम सौंदर्य और आनंद का स्वाद आने में एक पल की भी देर न लगे, क्योंकि तुम्हारे अंग का परात्म और युगल स्वरूप से अखंड संबंध है। तेरे अंग जात निस्बत, परात्म और आत्म का संबंध अखंड रूप से है, युगल स्वरूप से, इसीलिए वो जैसे देख रही है, यदि आत्म भी देखने लग जाए तो वैसे ही प्रेम में डूब जाएगी रूह, सौंदर्य में डूब जाएगी और वैसे ही आनंद लेने लगेगी जैसे परात्म परमधाम में लेती है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, मूल मिलावे में सखियों की नजरें श्री राज्य की नजरों से मिली हुई है और वे धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल देख रही हैं। दिल के निर्देश पर ही इंद्रियों से कार्य होता है, यद्यपि आंखें धाम धनी की ओर ही खुली हुई हैं, किंतु श्री राज्य हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। श्री मुखवाणी में यह बात इस प्रकार कही गई है कि नजरों देखे जहान, मतलब राज्य नहीं दिख रहे, उनके नजर में हम इस खेल को देख रहे हैं। भले ही धाम धनी परात्म के
नेत्रों को दिखाई नहीं पड़ रहे, परंतु वे देख तो उन्हीं की ओर रहे हैं, हम देख तो उन्हीं की ओर रहे हैं, लेकिन राजी नहीं दिख रहे। इसी प्रकार इस चौपाई में कहा गया है कि जैसे परात्म का दिल धाम धनी की ओर देख रहा है, वैसे ही यदि आत्मा का दिल भी उनकी ओर देखने लगे तो हमारी आत्मा की जागृति हो जाएगी और हमें परमधाम का सारा स्वाद मिलने लगेगा। है ना? क्लियर हुई ना ये वाली बात? चौपाई भी आगे क्या कह रही है? अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। सागर ग्रंथ की चौपाई है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में जीव का दिल श्री राज जी की शोभा का भाव दिल में लेता है और आत्मा का दिल कुछ अंशों में उसे आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार आत्मा के दिल में भाव दृष्टि से तो देखना माना जा सकता है, किंतु यथार्थ दृष्टि से नहीं। चित्तवनी की गहराइयों में ही आत्मा के दिल द्वारा धनी की शोभा को देखा जाता है, किंतु इसे आत्मा के द्वारा ही देखा हुआ माना जाएगा। जैसा कि श्रृंगार ग्रंथ में कहा गया है कि परात्म के दिल द्वारा मात्र देखने की बात कही गई है, अनुभव करने की नहीं। परात्म का प्रतिबिंब आत्मा है और परात्म के दिल का प्रतिबिंब आत्मा का दिल है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इस चौपाई में परात्म के दिल द्वारा ही देखने का प्रसंग है, भले ही वह न दिख रहे हों, जैसा कि खिलवत की इस चौपाई में भी कहा गया है कि बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप और खाए। परात्म भले ही धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर संसार की लीला को देख रही है, किंतु उसकी नजर तो श्री राज जी से मिली हुई है। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है कि आत्मा की दृष्टि भी श्री राज जी के नजरों से मिल जाए तो उसकी जागृति में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। क्लियर हुई चौपाई? काफी स्वामी जी ने बहुत भाव रखा है। जो सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सूरत, बेर नहीं रू लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत। भाव इतना ही है कि जैसे परात्म राज्य के दिल में खेल देख रही है, यदि रूह भी राज्य की नजरों से राज्य का दीदार करती है तो उसको जागृत होने के लिए एक पल भी नहीं लगेगा। बाकी और सुंदर साथ भी अपना भाव रख सकते हैं कि सारांश में क्या भाव है इस चौपाई का। क्लियर है? तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है नरेश जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए। क्योंकि काफी क्लियर कर दिया चौपाइयों से। फर्क नहीं दिल रूह के, ए तो दो रहे हिल मिल। आगे क्लियर हो रही है। अरस में जो रूह है तो हक्के कया अरस दिल। परात्म के दिल और आत्मा के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों आपस में ओत प्रोत है। परम धाम में जो परात्म का स्वरूप है उसी की प्रतिबिंब स्वरूपा ये आत्मा है, जिसके दिल को धनी ने अपना धाम बनाया है। जिस प्रकार स्वप्न में मन की तरंगे उस व्यक्ति का वास्तविक रूप धारण कर लेती है, तो वह रूप यानी कि उसका प्रतिबिंब अपने मूल स्वरूप की तरह ही कार्य करने लगता है। जैसे मैं सपना देख रही हूँ, सपने में बॉम्बे गई तो मेरा वही स्वरूप बनेगा
और वही कार्य करेगा जो यहाँ का करता है। उसी प्रकार आत्मा भी परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। धामधनी ने अपने हुक्म से अपने दिल से जुड़ी हुई परात्म की सुरता को संसार के जीवों पर डाल दिया, जो परात्म का प्रतिबिंब लेकर, यानी कि प्रतिबिंब आत्मा के स्वरूप में जीवों के ऊपर विराजमान है, और दृष्टा के रूप में हम ये खेल देख रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धनी के हुक्म से परात्म के दिल का, जो स्वप्न में सांकल्पिक व्यक्त रूप होने में आत्मा और परात्म का दिल परस्पर ओतप्रोत है, यानी कि दोनों दिल ओतप्रोत हैं। जिस प्रकार कोई सिद्ध योगी अपने योग बल से संकल्प द्वारा एक साथ कई शरीर धारण कर लेता है, जो हूबहू वैसे ही होते हैं, उसी प्रकार परात्म का दिल श्री राज्य के हुक्म से स्वप्न में आत्मा के तन में के रूप में प्रकट होता है। इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी धामधनी ने आत्माओं के दिल को अपना धाम बना लिया है। कितने अच्छे से समझ में आ गई बात, कैसे ओतप्रोत है दोनों दिल, है ना। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। बड़े ही अच्छे तरीके से इन भावार्थ में 80 से 83 में ना, पीछे एक बारी बैठे में एक सुंदर साथ में कोई कह रहे थे कि आत्मा का अपना लक्ष्य तन होता है, तो इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया उन्होंने। आत्मा का अपना कोई अलग तन नहीं, आत्मा परात्म का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे हम शीशे में खड़े होते हैं तो परात्म की नजर ही तो है, सुरता ही तो है। तो जो बात ऊपर जो छुपाई आ गई, जो आपने सारांश में बिल्कुल ठीक बोल दिया कि आत्मा से हम जब चितवन करेंगे, परात्म तो देख ही रही है। अगर हम आत्मा से गहन चिंतन में जाके देखेंगे तो अंतस्करण आत्म के जब ये रे समाए, आत्मा के अंतस्करण में जब राज्य श्यामा जी समा जाएंगे, तब आत्म परात्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दूसरी बात यह है, मैं भी एग्जांपल देता था पहले, हम अक्सर ये एग्जांपल देते रहते थे वो कि जैसे ही हमारा ये सपने का शरीर बॉम्बे चला गया, वैसे ही परात्म की सूरता आ गई। एक दिन ऐसे मेरे दिमाग मतलब जो मुझे लगा थोड़ा कि यहाँ का जो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ का जब सपने का शरीर हमारा बनता है ना, जैसे बॉम्बे में बना, वो एक 5 तत्व मतलब बिल्कुल एक मन के विचारों से बना और वो मिट गया। यहाँ हमें क्यों फील होता है? क्योंकि यहाँ पे वो जो प्रतिबिंब स्वरूप है, जो सूरता है, वो यहाँ के जीवों के ऊपर आके बैठी है। तो जब जीव के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जीवों के ऊपर कोई दुख आता है या जीव कोई हरकत करता है, तो आत्मा उसको अनुभव करने लग जाती है। तभी तो हम कहते हैं आत्मा जीव भाव में चलेगी, आत्मा परात्म भाव में चलेगी। दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ जो भौतिक शरीर का सपने का शरीर बनता है, वो तो सुबह उठे मिट गया, वो वो तो किसी उन्होंने उदाहरण दिया कि हाँ, वो ऐसा किसी जीव पे जाके नहीं एग्जाम्पल बैठता। दिया। लेकिन ये जो हमारी जो सूरता आई हुई है, ये जीवों पे बैठी है। किस लिए है जीवों पे बैठी है? ताकि इस दुख रूपी माया के खेल को अनुभव कर सके। देखने में, क्योंकि ये तो प्रणाम। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्योंकि एक समझाने के लिए इसे नहीं अच्छा नहीं, मैं एग्जाम्पल। मैं भी ये एग्जांपल हाँ हम अक्सर देते हैं, मैं भी देता हूँ। हाँ। लेकिन ये थोड़ा बड़ा मान्य डिफरेंस है कि ये अनुभव क्यों करती है, आत्मा क्यों दुखी होने लग जाती है। मतलब कोई भी हमारे साथ दुख की घटना होती है तो असर उस पर पड़ता है आत्मा पे भी, क्योंकि वो जीव के साथ जुड़ी हुई है ना। जीव को अगर कोई दुख आया तो आत्मा भी अनुभव करेगी। अब आत्मा अगर इस चीज से ऊपर उठ जाए, दुख और सुख से, तभी तो कहते हैं कि संसार अभी जो ऊपर छुपाई आई क्या आई, कि जीवते अपने आप को मार लिए, मुर्दार कर लिया अपने आप को संसार के मोह त्याग से, संसार के दुख से, सुख से। दुख हो तो कोई असर ना हो, सुख हो तो कोई असर ना हो, सम भाव रहे। तो वो इस तरह से, इसलिए वो आत्मा का जीवते मारिए आपको शब्द मुखारत है। तो ऊपर वाली चुपाई भी इसी से रिलेटेड थी कि पहले आप मुर्दा हुए तो धुनी करी मुर्दार। तो ये थोड़ा सा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें पता क्या है, इसमें ये है कि हम ना जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, जैसे हम यहाँ सोए हुए हैं तो एक ट्रिप हमारा बॉम्बे में जाके बन गया, तो वो हम सो रहे होते हैं तभी तक हम उसे सच्चा मानते हैं कि भाई हम सपने में जो देख रहे हैं वो सच है। इसी तरह यहाँ पे हम जो आए हुए हैं ना, हम सच्चा इसको मानने लगे हैं। वो तो ठीक सरोज दीदी, वो तो बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं इससे नहीं आगे की बात ठीक कर रहा है, हूँ। हाँ वो तो दूसरी, मैं दोनों इससे की आगे बात की में बात कर रहा डिफरेंस हूँ है। कि वो जो सपने में यहाँ वाले जो शरीर का बना है ना, वो आप उठे
जो सपने में बना वो किसी जीव पे जाके थोड़ी ना बैठा, वो तो उठे आप खत्म बात। अब ये जो हमारी सूरत आई हुई है, ये जीव पे बैठी हुई है आके किसी, तभी हाँ तो ये हाँ हो रहा है अनुभव हमें दुख, बिल्कुल ना होता। हाँ, इस हाँ, जीव में दुख सुख मिल गई है ना, जीव को बिल्कुल। हो रहा है ना, जीव को दुख सुख हाँ, हो रहा है। जीव को सूरत हो रहा आके है। बैठी है, छोटी बात नहीं है, राजी ने बड़ी हिकमत से ये खेल दिखा रहे हैं। हिकमत से खेल बना है, वहां बिल्कुल। बैठे हमारे मूल तन वहां है, जुदा कर नहीं सकते, वो इतना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे देख, मैं तेरी नजर फिरा देता हूँ। नजर फिरा दी यहाँ पे, नजर ही तो फिरा के वापस ले जानी है। आत्मा क्या करती है, आत्मा का रोल क्या है चितवन में, हम अपनी नजर इस संसार से हटा के परम परम धाम नाम की तरफ ले जाए, बस। और वो छुपई हुई सागर की बार बार देते हैं स्वामी जी, अंतस्करण आत्म अंतस्करण के जब आत्म के बेरे जब बस। वे रहे तो वो अवसर। इसलिए दे रहे हैं ना, जब आपकी आत्मा के अंतस्करण में वो वाली शोभा हो जाएगी, तो आत्म पर आत्म में कोई डिफरेंस ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सूरता जाके अपने पर आत्म में मिल गई, जागना इकट्ठे है। हम्म। ये ठीक है, चले आगे, आगे चुपाई लेते हैं। सरोजा जी तेरा, आपका नेट कट रहा है, ओके। इनका तेरा नेट। दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। हे मेरी आत्मा, जिस प्रकार तुम्हारी परात्म के दिल की नजरें श्री राजी के नजरों से मिली हुई हैं, उसी प्रकार यदि तुम्हारी दृष्टि भी श्री राजी से मिल जाए, अर्थात उनको देखने लगे, तो अभी मात्र पल भर में ही तू जागृत हो जाएगी और तुझे परम धाम का सारा स्वाद मिलने लगेगा। ठीक है। रू तो तेरी दिल बीच में, तो कया दिल अरस, सेहरग से नजीक तो कया, जो रू दिल अरस परस। मेरी आत्मा, तुम्हारा स्वरूप तो परात्म के दिल में है, इसीलिए तो तुम्हारे दिल को श्री राजी ने अपना धाम कहा है, यानी आत्मा को राजी दिल अर्श करके बैठे हैं। तुम और तुम्हारी परात्म के दिल आपस में एक रस है, यानी कि आत्म और परात्म का दिल आपस में एक रस है। इसी से धामधनी ने कहा कि मैं तुम्हारी प्राण नली सैरग से भी अधिक निकट हूं। श्री राजी के मार्फत स्वरूप दिल का ही व्यक्त स्वरूप सखियों के तन है, और सखियों के तनों में स्थित दिल श्री राजी ही स्थित दिल में श्री राजी ही विराजमान है, और उसी दिल का प्रकट रूप यानी हकीकत में सखियों के तन है। इसी प्रकार इस संसार में भी धनी के हुक्म द्वारा उसी दिल का स्वप्न में सांकल्पिक व्यक्त स्वरूप सुरता, वासना या आत्मा का तन होता है। पुराण संहिता तथा महेश्वर तंत्र में इसे ही चित्त वृत्ति कहा गया है। दूसरे शब्दों में, परात्म के तन का प्रतिबिंबित रूप आत्मा का तन है। दिल का संबंध दोनों तनों से होता है। आत्मा के तन में भी दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप कार्य करता है। और श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 26 में ये कथन समझाया जा सकता है कि दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरस दिल असल। हाँ जी किरण दीदी। इस चुपई को क्लियर कर दो किरण दीदी। दिल मोमिन और तन बीच में, उन दिल बीच, दोनों का दिल एक ही कहा गया। परात्म का दिल और आत्म का दिल, दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि परात्म का जो दिल है वही तो आत्मा है ना। और आत्मा यहाँ पर आई है। जब दोनों का दिल एक ही हो गया, भले कहने को कह रहे कि परात्म का जो दिल है वो असल है, पर दोनों में वैसे फर्क नहीं है कोई भी, दोनों में अंतर नहीं है। उन्होंने ऊपर वाली कह ही दिया छुपाई पे, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, सूरते रूह लगे, तभी ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। अभी ले मतलब लज्जत, मतलब उस दोनों दिलों में अंतर नहीं है। पारातम का दिल, वो जो दिल है जो आत्म है, वो तो पारातम के बीच में, वही तो नजर जहां आई, तो दोनों का दिल है तो एक ही हो गया। यही बात कहेगी, और बस कोई
नहीं अलग से कुछ। ठीक है दीदी। सूरत कहते हक की आगू रू मोमिन, हाय हाय रू मुर्ग न उड़िया, वर्णन करते अरस तन। हे मेरी आत्मा, ब्रह्म सृष्टियों के सामने परम धाम में विराजमान श्री राजी के अखंड स्वरूप का वर्णन करते समय हाय हाय तुम्हारा यह शरीर यानी मुर्ग क्यों नहीं मिट गया, शरीर क्यों नहीं मिट गया। आगू अरवाही अरस की करी बातें हक जुबान, हाय हाय तन मेरा क्यों रहा करते खिलवत बयान। पहले परमधाम की आत्माओं ने धाम धनी से इश्क रबद के रूप में प्रेम की बातें की हैं। खिलवत की बात करते समय हाय हाय मेरा यह शरीर इस संसार में कैसे रह गया। यह बहुत आश्चर्य का विषय है। इतनी वाणी खिलवत की उतार दी तो कहते मेरा शरीर कैसे रह गया। रोहे रहे अरस दरगाह में जो दरगाह नूर जमाल, ए किया बयान खिलवत का, हाय हाय रूह रही किन हाल। परमधाम के मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियां श्री राजी के चरणों में बैठी हुई हैं। खिलवत की इन बातों का वर्णन करने पर भी हाय हाय मेरी आत्मा किस स्थिति में इस संसार में रह रही है। फेर महबूब देखिए लगे मिठड़ा मुख मासूक, अंग गौर जोत अंबर लो, छब देख दिल होत ना भूख भूख, दिल होत ना भूख भूख। हे साथ जी, प्रीतम की शोभा को हम बार बार देखें। धामधनी का मुखार बिंद कितना प्यारा लगता है। उनके गोरे अंगों की ज्योति आकाश तक फैली हुई है और ऐसी अनुपम शोभा को देखकर हमारा दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। रूप रंग अंग छवि सलूकी, कहे वस्त्र भूखन, ए कहते अरवा ना उड़ी, हाय हाय कैसी हुज्जत मोमिन। मैंने यानी कि श्री महामती जी ने श्री राज्य के वस्त्रों और आभूषणों तथा अंगों के रूप रंग एवं शोभा सुंदरता का वर्णन किया है, किंतु यह कितना महान आश्चर्य है कि वर्णन करते समय भी मेरी आत्मा इस संसार को नहीं छोड़ सकी। हाय हाय ब्रह्म सृष्टि कहलाने का ये कैसा दावा है। उन्होंने तो अपना शरीर छोड़ ही दिया था। ये हम सुनकर हमें दिल को चोट नहीं लगती। मेन बात ये है। फिर क्या कह रहे हैं धनी, पाँव लीक कहते अरवा उड़े, क्यों बरनवी हक सूरत, बंद बंद छूट ना गए, हाय हाय कैसी अरस हुज्जत। धनी के चरण कमलों के तलुओं की अति सुंदर रेखाओं का वर्णन करते समय आत्मा इस संसार को छोड़ सकती है, फिर भी पता नहीं कैसे मैंने श्री राजी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कर दिया। हाय हाय परमधाम का ये कैसा दावा है कि वर्णन करते समय मेरे शरीर के अंग अंग जोड़ अंग अंग के जोड़ इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो गए। यानी महामती जी जब दर्शन
दीदार करती होंगी, फिर उनको शब्दों में जब लिखती होंगी तो कितना दर्द होता होगा कि जो मैंने देखा और वो लिख कैसे दिया। कया गोर मुख माशूक का और निलवट असल तिलक। हाय हाय ये बयान करते क्यों जिए, हम में रही नहीं रंचक। धामधनी का मुखार बिंद अत्यधिक गौर वर्ण का कहा गया है और उज्जवल ललाट पर अति सुंदर तिलक की शोभा आई है। हाय हाय ये वर्णन करके मैं कैसे जीवित हूँ। ऐसा लगता है कि हम आत्माओं के अंदर अब परम धाम का थोड़ा भी प्रेम नहीं रह गया। आगे उन्होंने भावार्थ में लिखा था ना कि यहाँ जीवित और मरने की जहां बात आए तो हमें ये भाव लेना है कि मेरा मन क्यों मोह संसार से जुड़ा हुआ है। इतनी वाणी चर्चा सुनने के बावजूद भी हमारा मन संसार की तरफ क्यों जुड़ रहा है। ये बात है मेन, कि लगता है कि हम हमारे अंदर वो परम धाम का थोड़ा भी प्रेम नहीं रह गया, कि खाली हम सुने ही जा रहे हैं। वर्णन किया श्रवण का जाके ताबे दिल हुक्म। मासूक अंग वर्णवते वर्णवते। हाय हाय मोमिन रहे क्यों हम। मैंने धाम धनी के उन कानों की भी शोभा का वर्णन किया है जिनके अधीन धनी का दिल और हुक्म रहता है। श्री राज जी के इन अंगों की शोभा का वर्णन करते समय हाय हाय हम आत्माओं के तन इस झूठे संसार में कैसे रह रहे हैं। कानों का कैसे जो धनी के श्रवण अंग हैं, कैसे धनी के दिल और किनके अधीन है, हुक्म के। तो ये वर्णन करेंगे सुंदर साथ मिलके। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलिए नहीं सुंदर नहीं, साथ। कानों के अधीन धनी का दिल भी है, हुक्म है। हाँ जब हमने हाँ कानों का वर्ण श्रवण अंगों का अच्छा। वर्णन पढ़ा था ना, हम्म। उसमें लिखा है कि धनी का दिल भी, जबकि धनी के दिल के अधीन सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कानों के अधीन धनी का दिल भी कहा गया और हुक्म भी कहा गया। ये हम्म। कैसे? हाँ ये आप बताओ दीदी, कि उसको थोड़ा सा वर्णन कर दो, याद आ जाएगी कि कैसे धनी के कान धनी के दिल के अधीन है हाँ जी, है ज्योति ना। सिंह जी हाँ जी बता रहे ज्योति, हैं, फिर मैं बताती हूँ ठीक है दीदी। जहाँ हाँ तक जी मुझे ज्योति। याद है तो। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही। हाँ प्रणाम जी सुंदर। उस टाइम जब हम लोग कानों का धनी का वर्णन कर रहे थे तो कानों का सिरदार कहा है, सभी अंगों को सिरदार कानों को कहा गया है, क्योंकि जो भी सखियां वो कहती है तो धनी अपने कानों से ही सुन के उसके अनुसार जो दिल में प्रेम है उनकी बातों को आनंद देते हैं। तो कानों को इसीलिए यहाँ पे सिरदार कहा गया है, क्योंकि कानों के द्वारा ही उस बातों को सुन करके दिल में धनी लेते हैं और हम सब सखियों की मुरादें पूर्ति करते हैं, उनके अनुसार आनंद देते हैं। यही दिल में दीदी। और आप किरण दीदी अच्छे से बताएंगे ये हाँ बात। बताएंगे, अभी किरण दीदी बताती हैं। पहले और सुंदर साथ लो और बताओ कैसे धनी के श्रवण अंग धनी के दिल के अधीन है। हाँ जी नरी जी एक मिनट रुको, पहले और सुंदर साथ बोलिए, आप तो बोल ही दोगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, याद याद नहीं है, हमने ये शोभा करी है। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी आप बोलो। और फिर ये भी बताओ कि क्यों क्यों इस चीज में कैसे विरह आएगा, इस बात को समझने में हमें क्या। हाँ बोलो कुसुम दीदी। मुझे जो समझ आ रहा है ना वो कि धनी के दिल में इश्क ही इश्क है और सब कुछ धनी के दिल में है
और उनकी इच्छा में जो भी कुछ होता है वो व्यक्त कानों से ही करते हैं, श्रवण अंगों से ही करते हैं। जिसके सुन के जो रूह हैं उनके दिल में भी इश्क आता है और प्यार आता है और उनको हर चीज पे मतलब धनी की सुंदरता नजर आती है। और उन सब शब्दों को सुन के या उनके इश्क को सुन के ही उनके जो इलम है वो भी हमें कानों से ही पता चलता है। तो उसको सुन के ही हमारे अंदर विरह आएगा, प्रेम आएगा। आशी दीदी। जी, एक बात तो वही हकीकत की लीला में जो ज्योति ने बताया, हीरू जब एक बात करती है तो राज्य उसका 4 पवित्र देते हैं। जो दिल में होता है वो प्रेम लुटा देते हैं। लेकिन अगर इसको शुरू से देखें तो हम रूहों ने धनी से खेल मांगा, धनी ने सुना, हुक्म भी आया। तो हुक्म उनके दिल की इच्छा, उनके दिल की इच्छा में वो पहले से ही था, जिसको महाकरण हम जानते हैं। तो दिल की इच्छा तो पहले से ही थी। फिर रूहों से खेल मंगवाया, कानों ने सुना, और फिर धनी ने क्या करा, अपना पूरा दिल खोल के हमारे आगे रख दिया। पूरा दिल। आज क्या है, ये सागर श्रृंगार राज्य का दिल ही तो है। खेल में ले आए, बेशक दिखा रहे हैं, लेकिन खेल दिखाने के पीछे तो यही है ना कि अपने दिल के सारे, जैसे हम कहते हैं कि 8 सागर दिखा दिए, पूरी शोभा स्वरूप वर्णन। अब क्या रह गया, एक एक अंग को ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि रूह बस तड़प जाए सुन के, एक एक चौपाई पढ़े और तड़प जाए, वो ही तड़प हमें लगती है। मुझे ये समझ आया, मैं दूसरी तरफ नहीं जाती कि अब इसी बात को कैसे विरह आएगा, मतलब क्या हमें बात तड़पाएगी। देखे तो विरह आएगा ना। वो कहते हैं ना, कोई देख ना सके आशिक दिन, हाँ, आशिक वर्णन कर ना सके, और कोई पहुंचे ना आशिक दिन। जब हम राज्य को देखेंगे ही नहीं, देखने की तड़प ही नहीं रखेंगे, तड़प रखेंगे तो देखेंगे ना। जब तक उन अंगों को देखेंगे ही नहीं, तब तक वो फील कैसे होगी जो महामती जी कर रही है। वो कहते हैं मैं तो वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे संत के संत क्यों नहीं, अंग के अंग के जोड़ क्यों नहीं खुल जाते। एक ही चौपाई में डूब जाए तो सब विरह आ सकता है। बिल्कुल। एक ही मेरे चौपाई। कहने का भाव ये, एक तो कानों की बाहरी शोभा जिसमें बाला है, करड़े है ना, एक तो बाहरी शोभा, और अंदर की बातूनी अर्थ क्या है कि धनी के कान की क्या शक्ति है, कि जो धनी के कान किसके अधीन है, धनी के दिल के अधीन है। धनी के जो कानों के अधीन दिल है। हाँ, कानों के अधीन, कानों के अधीन दिल है, और हुक्म दोनों भी दोनों रहता है ना। तो इस चीज से विरह आएगा कि हाय राजी, हमने कैसे खेल मांगा, कैसे चांदनी। आपने जिस भाव से हमें दिखाया, क्या हमने देखा। आपने तो अपने पूरे सुख देने चाहे, क्या हमने लिए। बात तो ये है ना, क्या हमने वो सुख ले लिए, क्या अनुभव कर लिए जिसके लिए आप हमें खेल दिखाने लाए थे। फिर आएगा ना, बिल्कुल फिर आएगा ना। हाँ, बस वही कहने का भाव ये। हाँ जी चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो ज्योति जी ने कहा है, आशी जी ने कहा है, सब वही बात है। राजी ने सुना, हम लोग जब इश्क रबत की जो हमने बात की, राजी ने अपने कानों से सुना, राजी ने अपने दिल में लिया, अच्छा ये रूहें ऐसा सोचती हैं, चलो मैं इनको ये दिखा देता हूँ। अब हमें वीर्य तब आएगा जब इस वाणी जो राजी ने अपना दिल खोल करके रख दिया, इस वाणी में, इस वाणी को जब हम पढ़ेंगे, जब हम अपने दिल में उतारेंगे, जब हम सुनेंगे, जैसे अभी हम सुन रहे हैं वाणी को, पढ़ने में भी बहुत असर होता है, लेकिन सुनने में उससे भी ज्यादा असर होता है। जैसे हम स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं, हमारे दिल पे चोट लगती है जाकर के, तो ऐसे सुन करके ही हमारे दिल में ना वीर्य आएगा कि राजी आप मिल क्यों नहीं रहे, आप इतना प्यार करते हो मेरे सामने, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। तो ये सुन करके कानों की शोभा इसीलिए ज्यादा कही गई है, मुझे जहां तक समझ में आया है। बिल्कुल। हाँ जी श्रीनिवास जी। बहन जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, चांद बहन जी ने। और बस मैं तो ये थोड़ा सा इतना ही समझ पाया हूँ कि जो राजिन का दिल है ना, वो ब्रह्मात्माओं की प्रेम की जो बातें वो वहां पर होती हैं, उनको सुनने के लिए वो सदैव वो, अब क्योंकि सुनना है तो श्रवणों के द्वारा सुनना है, तो वो अपने दिल को श्रवणों पर लगाए रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी सखी बात करेगी या प्रश्न करेगी, या कहाँ जाना है आज, माणिक पहाड़ जाना है, पोखराज पहाड़ जाना है, कहाँ कौन सी लीला में डूबना है आज, तो उसको सुनने के लिए श्रवण का सहारा लेना होगा।
और जब कोई बात श्रवण सुनेंगे तो फिर उसको दिल जो है वो यहाँ अटैच रहता है, ताकि कोई बात उसमें मिस ना हो जाए, कोई बात रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। तो इसलिए अब दिल से सभी जितनी भी अंग है राज्य के वो दिल के अधीन है, लेकिन एक दिल ऐसा है जो केवल श्रवणों के अधीन, इसलिए इतना ही वर्णन पढ़ा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हो गई क्लियर है ना। अनु दीदी आपने कुछ बोलना है तो बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे मन में तो यही भाव आ रहा था कि हमें विरह तब आएगा जब मान लो हमें हमें निस्बत से हमें राज्य मिले हैं, और हमें ये सोचकर विरह आएगा कि हमने तो कभी याद नहीं किया आपको, आपने हमें हर पल अपने पास रखा। यही मेरे मन में तो यही आ रहा था। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे भाव है। हाँ जी वर्षा दीदी। दीदी दीदी मेरे दिल में ये भाव आ रहा था कि जैसे कि परमधाम में रूहें राज्य से बात करती हैं, तो राज्य उनका एक बात का 10-10 तरह से जवाब देते हैं। इस समय राज्य के कान जो है रूहों की बातें सुनने के लिए तरस रहे हैं कि कब मेरी रूह इस संसार के खेल से हटकर मुझसे बातें करे और मैं उसे मन चाहा सुख दूं। वो एक सुख के लिए तरस रही है, वो एक मांगेगी, मैं उसे 10 दूंगा। तो राज्य के कान इस तरह से तरस रहे हैं और हमारी रूह इस बात का अब भी अनुभव नहीं कर रही है कि हमारे धनी हमारे लिए कितने व्याकुल बैठे हैं। तो ये बात सुनकर हमें भी रुलाना फिर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ जी नरेश जी, अब आप बताओ। नहीं, मेरी बात आधी से ज्यादा तो वर्षा जी ने कह दी वही थी। तो कह रही हूँ, मेरे को पहले सबका सुना, आप तो बोल ही देते हो, लेकिन सुंदर साथ इसमें बोले क्या है कि अगर अच्छा। देखो ना वो क्या कह रही, वर्णन किया श्रवण का जाके ताबे दिल हुक्म। सारे अंगों का ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, दोबारा से फिर एक बार इसे मुखार बिंद का धीरे कह रहे हैं कि भी मैंने सारे अंगों का वर्णन कर दिया। अब वर्णन किया श्रवण का जाके ताबे दिल हुक्म, यानी कि श्रवण, अब मैं श्रवण बाकी अंगों का तो कर ही दिया, अब मैं श्रवण के अंगों का भी कर रहा हूँ। देखो, क्योंकि हर बात में ये लिख देते हैं कि हाय हाय मोमिन रहे क्यों, ये सब वर्णन सुन के भी। अब मैं श्रवण का भी कर रहा हूँ जिसके अधीन दिल है। दिल क्यों अधीन होता है? यहाँ भी अगर हम किसी से मीठी रसना से बात करते हैं ना, तो उसका असर दिल में होता है। हम कहते हैं ना कितनी मीठी बात करी, कितनी अच्छे से बात करी। ऐसे ही राजी चाहते हैं कि अब तुम इस संसार में आके चित्तौड़ में बैठ के तू माया की बात मत कर मेरे से, मेरे को ये चाहिए या मुझे ये चाहिए। अब तू मेरे से मिलने की बात कर, मेरे से दीदार की बात कर, मेरे से प्यार करने की बात कर। तो क्योंकि जैसी बात कान सुनेंगे वैसे ही दिल तक आती, डायरेक्ट लिंक है। दैट्स वाई ताबे दिल हुक्म, कानों के अधीन ही दिल, और दिल के अधीन क्या है? जो दिल में होता है। हुक्म क्या है? राजी, जो दिल में राजी अच्छा, की दिल इच्छा की होती इच्छा, दिल की है। इच्छा। फिर दोनों बातें होगी ना, दिल भी हो गया, और दिल जैसे ही अधीन हुआ, दिल के अधीन क्या है? हुक्म। हुक्म क्या होता है? जो राज्य के दिल में आता है वो वही जो इच्छा। राज्य की इच्छा होती है। तो इसलिए इनडायरेक्टली कानों के अधीन ही दिल हो गया और राज्य का हुक्म हो गया। अब राज्य कहते हैं तो चित्तौड़ में बैठ, और क्या है? इक मंगा दीदार तेरा, तेरा तो जी मिठड़ी का। ये दो चीजें मेरे से मांग, और ये मांग और मेरे से जी भर के प्यार कर, ले आओ प्यार करो दीदार। अब हुआ है टोटल, समझ में आ गई बात कि किस बात पे विरह आएगा। ऐसे पढ़ते जाएंगे, कान के ताबे दिल और हुक्म। अब थोड़ा अच्छे से ठीक हुई। अब आगे चलते हैं सुंदर सा जी, आगे चौपाई लेते हैं हम। कहे गौर गल स्थल हक के, कहे कई छब नाजुक कोमलता। हाय हाय रू इत क्यों रही, मुख देख मासूक बका। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के गालों का रंग अत्यधिक गौर कहा गया है। इनमें अनेक प्रकार की सुकुमारता तथा कोमलता की शोभा दिखाई दे रही है। हाय हाय श्री राज्य के मुखार बिंद की इस अखंड शोभा को देख कर भी मेरी आत्मा इस झूठे संसार में क्यों रह रही है। बड़ी रूहें देखा हक को, हक के देखा सामी भर नैन। हाय हाय बात करते जीव क्यों रहा, ए देख नैन की सैन। अब इसमें विरहा क्या आना चाहिए? बड़ी रूहें देखा हक को, श्यामा जी ने श्री राज्य की ओर प्रेम भरे नेत्रों से देखा, तथा श्री राज्य ने भी श्यामा जी की ओर
अपने नेत्रों से प्रेम की दृष्टि डाली। उन दोनों के नेत्रों से होने वाले प्रेम संकेतों की बात सबको बताते समय हाय हाय मेरा यह जीव संसार में किस लिए रह गया। इसे तो विरहा में अपना तन छोड़ देना चाहिए था। यानी युगल स्वरूप के प्रेम संकेतों की बात का वर्णन तो आत्मा करेगी, किंतु विरहा में जीव के द्वारा ही अपना शरीर छोड़ा जाता है। तो विरहा तो जीव को आएगा और जो रूह होगी वो बात करेगी कि वो इस जीव के ऊपर कैसे जीव अलग करे। तो ये विरहा आता है उनकी राज्य की प्रेम भरी बातों को, कि कैसे धनी जब नेत्र मिलाते हैं तो क्या क्या होता है कि जब रूह से या श्यामा जी से जब धनी के नेत्र मिलते हैं तो कितने प्रकार की लीलाएं होती हैं। तो ये वर्णन करते समय क्यों नहीं विरहा आ रहा? हमको सुन रहे हैं तो विरहा नहीं आ रहा। भो स्या नैन अनिया कही और कया जोड़ गोर अंग। हाय हाय ए तन हुक्मे क्यों रख्या, हुआ कत्ल ना होते जंग। मैंने श्री राज्य की भौहों को काले रंग का तथा नेत्रों को नुकीला कहकर वर्णन किया। इसी प्रकार अंगों के जोड़ को अत्यधिक गोरे रंग का कहा है। जब प्रीतम के अति गोरे गोरे अंगों से नूरी किरणें निकलकर आपस में टकराती हैं और युद्ध करने का सा दृश्य प्रस्तुत करती हैं, तो इस अद्वितीय शोभा का वर्णन करते समय मेरा यह शरीर मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हो गया। हाय हाय धामधनी ने अपने हुक्म से मेरे इस तन को इस झूठे संसार में अब तक क्यों रखा हुआ है। पहले तो ऊपर सारा वर्णन किया, धामधनी ने नेत्र कैसे हैं, गाल कैसे हैं, श्रवण अंग कैसे। फिर वो वर्णन करने के बाद कह रहे हैं कि हाय हाय मैंने ये वर्णन करते हुए मेरा ये शरीर क्यों रह गया। और हमारे लिए बात है कि हमें सुनते वक्त हम क्यों नहीं चितवन में बैठते, क्यों नहीं चितवन लगाते, हमें विरहा क्यों नहीं आता। लास्ट पढ़ लेते। देखी निर्मलता दंतन की, ना आवे मिसाल लाल मानिक। जो देखत बीच चश्मों, त्यों देखी जाए जुबां मुतलक। मैंने श्री राज्य के दांतों की स्वच्छता देखी है, कैसी लगती है। लाल माणिक से भी इन दांतों की उपमा नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार किसी बहते हुए स्वच्छ झरने के मध्य जल में देखने पर नीचे की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा दृष्टि गोचर होती है। कितना प्यारा वर्णन कि जो हमारे तो दांत होते हैं उसमें से जीभ थोड़ा ना दिखती है, लेकिन राज्य के दांत में से जब धनी बात करते हैं तो वही जीभ कैसे चलती है, कैसे वो मधुर वचन जब मुख में बोलते हैं तो वो जीभ कैसे चलती है, पूरी जिह्वा वैसी नजर आती है। तो ये वर्णन, जो देखत बीच चश्मों, जैसे चश्मे के बीच में से दिखती है ना आंखें पूरी, वैसे ही दांत उतने स्वच्छ हैं। मानिक की उपमा भी नहीं दी जा सकती कि लाल मानिक की उपमा कैसे दे। फिर उन्होंने बता दिया कि किसी बहते हुए, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल होते हैं तो नीचे की पूरी जमीन दिखती है ना, पूरी स्वच्छ झरने के मध्य जल में देखने पर नीचे की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा दृष्टिगोचर होती है। ले लेते हैं एक चौपाई और। कबू हीरा कबू मानिक, इन रंग शोभा कई लेत, दो निर्मल ऐनक जो।
परे होए सो दिखाई देत। दांत कभी हीरे की तरह सफेद दिखाई देते हैं तो कभी मानिक की तरह लाल। वो कैसे, अभी आगे करते हैं। इन रंगों की अनेक प्रकार की शोभा, इन रंगों की अनेक प्रकार की शोभा मुख के अंदर दिखाई देती है। बाहर से देखने पर ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के दांत शीशे की भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में दो शब्द का प्रयोग दोनों के जबड़ों के लिए किया गया है, जिनमें दांतों की पंक्तियां आई हुई हैं। दांतों का रंग मूलतः सफेद होता है, किंतु नासिका में आए बेसर में लाल माणिक का नग आया है। उसकी लाल आभा से दांतों का रंग भी लाल दिखता है। कितनी प्यारी शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन सी शोभा दिल में अटकी, क्या एकदम प्यारी सी शोभा लगी। जी किरण दीदी, हाँ पहले जी, आप ही बताओ, क्या बहुत प्यारी सी शोभा दिल में छू गई। मुझे तो वैसे तो वाणी है सारी अच्छी, सारी पर प्यारी होती है, लेकिन एक होती है ना दिल। जो श्रवण अंगों की बात है ना, कि राजी पहले हमारी मीठी मीठी बातों को सुनते, ध्यान देते, फिर राजी हम पहले मीठी मीठी बातें करते तो राजी हम बन जाते हैं आशिक, राजी बन जाते हैं हम आशिक। फिर क्या है, राजी हमें रिझाना शुरू करते हैं, उनका इतना मीठी मीठी बातों का उत्तर देते हैं। और अब यहाँ पर भी हमें क्या बनना है, वो आशिक बन के दिखाना है। राजी आशिक बने, और उन्होंने हमारी मीठी मीठी बातों को सुना, इश्क रबत को सुना, और दिल में ले लिया कि मैं इनको खेल दिखा। अब वो आशिक बन करके यहाँ भी आ गए, और यहाँ करके हमें वाणी भी दे दी, सारी बात सुंदर। अब हमें आशिक बन के कैसे राज्य को रिझाना है, कैसे अपने अंदर वीरा लाना है। राज्य हमारी वहां एक एक बात का उत्तर देते हैं, चार चार बातों से रिझाते हैं, तरह तरह से, मतलब कोशिश राज्य की है हर पल राज्य के हक को काम कछु नहीं देवे रूहों लाड, और कुछ कार्य है ही नहीं राज्य को, तो रूहों को लज्जत देते ही रहते, लाड करते ही रहते। तो अब हम राज्य को कैसे रिझाएं, हर काम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम राज्य को रिझाएं। जो राज्य हमारी बातों को सुन के रिझाते हैं हमें, तो क्यों नहीं हम रिझाएं। जब ऐसा सोचेंगे, हमारा हर कोई भी कार्य, मोमिन कहते हैं कि बिदक में, कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी तो हर पल की नमाज है। तो उसी तरह से हमारी हर पल की नमाज क्या होनी चाहिए, हर पल हमारे दिल में राज्य होनी चाहिए, हर बात हमारी राज्य की होनी चाहिए। कोई दुनिया की बात नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई वो नहीं, कुछ लेना देना नहीं। हम राज्य को रिझाएं, राज्य के श्रवण अंगों से जो मुझे विरह की बात लगी। हाँ बाकी तो राज्य की वाणी इतनी मीठी है, अच्छी है। कितनी की चश्मे से, जैसे कहते हैं झरना कोई बहता है, जहाँ पानी बह रहा होता है, उसमें से कितना स्पष्ट दिखाई देता है। तो राज्य की जीभा दांतों में से दिखाई, जैसे हम चश्मे से भी देखते हैं, और राज्य की जीभा जो दांत है वो लाल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बेसर जो है ना, वो अधरों को छूती आकर के उसमें लाल मानी की लगाई हो, जिसके कारण राज्य की जो दांत है वो भी लाल मानी की तरह दिखाई देते, कितने कितने उज्जवल है। प्यारे लगते हैं। मतलब उसकी वर्णन ही इतना प्यारा है ना। हमें बस जो पारातम देख रही है, हमारी आत्म भी जब वही शोभा को देखने लगेगी, तेरा दिल लगे जो सुर को सुरते रू लगे, अभी ले रू लज्जत, एक पलक में जगे, एक पल में हमारी आत्मा जागृत हो सकती है। लेकिन हमें विरह में डूबना पड़ेगा, राज्य की चितवन करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा।
फिर इस प्रकरण का ना जो ऊपर हेडिंग है ना वो यही है, विरहा कलश, वो है ना, श्रृंगार तीन फिर, वो वाला है कि आगे मेरे वाला है? पास ये आगे वाला है, 22वां कलर है, 22वां है, अलग है ये। तो हर हम्म, बात का विरहा बता रहे हैं कि क्यों विरहा नहीं आ रहा, राज्य का ये अंग देखकर क्यों विरहा नहीं आ रहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई बोलना चाहेंगे? श्रृंगार कलश तीन श्रृंगार वर्णन विरह रस। नहीं, वो उसका आगे वाला मेरे ख्याल है, ये वाला ही नहीं, प्रकरण चल रहा है क्या सरोज दीदी? 22 ही तो चल रहा है ना। 22 ही चल रहा है, अभी 22 ही चल रहा है, वही 22 है। तो चल रहा है। हाँ वही है, 22वां ही प्रकरण बड़ा है कि हर चीज में वही विरहा की बात कही है, पहले वर्णन कर दिया फिर हर बात को कि ये देखते विरहा क्यों नहीं आ रहा, है ना चौपाई का। हाँ जी बबीता। प्रेम प्रणाम सभी को। और आज जो हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे भी मस्तिष्क में छोटी छोटी बातें आ रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो जो भी एक सबसे बड़ी जो आज की इसमें बात चल रही थी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण चल रही थी कि विरह क्यों नहीं आ रहा। राजी जो है सारे अंगों की अपनी एक एक अंग की शोभा हमें बता रही हैं। अपने एक एक अंग को उन्होंने खोल के रख दिया कि इस तरीके से है, वहां परम धाम में हम ऐसे लीला करते थे, तुम सारी सखियां ऐसे मेरे साथ, हम सब ऐसे रहते थे वहां। एक एक बात उन्होंने, और महामती जी से कह रही है और कह रही हाय हाय मैं कैसे यहाँ पर उनकी मुखारविंद की कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे ये सब हो रहा है मेरे से, मेरा ये हृदय फट क्यों नहीं गया, ऐसे कैसे मैं कर पा रही हूँ। इतना तो उनके हृदय में इतना विरह, इतना वो तड़प है इस समय बहुत ज्यादा, और हमारे हृदय में ये तड़प क्यों नहीं आ रही है। तो ये मैं दोनों को भाव लेकर चलती हूँ। एक बात सीधी सीधी सी एक बात है कि हम सभी यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हम चाहते हैं राज्य से प्रेम हो और उनसे विरह हो, चितवनी में बैठे और हम जल्दी से जल्दी अपने धाम धनी से मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस संसार में मेरा और मेरेपन का भाव रहेगा, अपना और अपनेपन का भाव बना रहेगा, जब तक इस संसार में, जब तक इन संसार के भोग हमें इतने सुख देते रहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो तब तक हमारी नजर, जैसे नरेश जी ने कहा ना कि हमारी क्या हो ना, आत्म यहाँ पर जीव में बैठा हुआ है, धनी ने हमारी दृष्टि हमारी उसमें है, धनी ने हमें खेल दिखाने के लिए हमारी दृष्टि घुमा दी इधर की तरफ को, हमारा मूल तन वही है। तो नरेश जी कह रहे थे एक बात की बस दृष्टि को घुमाना ही तो है, ये वापस घुमाना उस दृष्टि को, और हम सामने हमें धाम धनी दिखाई देंगे एकदम। तो लेकिन वो दृष्टि घूमेगी कैसे? सिंपल बात है कि जब तक हम इस संसार को अपना इतना, इससे संबंध इतना गहरा, हमारा इतना संबंध इस संसार से बना रहेगा। आप सबके सब, हम सभी इस बात को जरा देखें एक बार, जब हम सुबह सो के उठते हैं, सुबह से सो के उठने से लेकर रात के सोने तक हम इस संसार से संबंध को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। एक बात का जरूर से जरूर आत्मनिरीक्षण करें आज बैठकर रात को, कि आज मैंने पूरा जो सुबह से अब तक मैं जी हूं इस जीवन को, तो मैंने क्या किया है? धाम धनी से संबंध को गहरा किया है या संसार से संबंध को गहरा किया है? अगर संसार को देखो, फिर संसार से संबंध अगर गहरा हो रहा है तो वो कौन कौन से क्षण हैं, वो कौन कौन से पल हैं, वो कौन कौन सा समय है जब संसार से संबंध गहरा होता जा रहा है उन पलों पर। तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके बस ये देखें कि ये हर क्षण जो जीवन का है, ये हर क्षण जो जीवन का है, ये किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, ये हम बिता कैसे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धाम धनी से मिलने की, लेकिन जब हम यहाँ से उठते हैं तो बस 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा 1 घंटा इसका प्रभाव रहेगा बहुत अच्छा, हम बातें भी करेंगे, लेकिन उसके प्रभाव धीरे धीरे इसका रंग उतरना शुरू होता है और संसार का रंग चढ़ना शुरू होता है। ज्यादातर 90% सुंदर साथ के साथ 10% ऐसा हो सकता है कि वो उसी में खोया रहे, उसी भाव में बना रहे। वो मेहर है राज्य की उनके ऊपर, अगर वो उसी भाव में बना हुआ है तो पहली तो सीधी सी बात ये है कि हमें प्रेम करने के लिए जिन जिन चीजों की जो जो हमें सामान की जरूरत है, वो सामान देखो कि वो हमारे पास है कि नहीं। हमें राज्य की, जैसे किरण जी कह रही थी कि हमें पूरा दिन हमें हृदय में ये रखना पड़ेगा कि मेरा जो भी इस संसार से जो भी मेरा संबंध है, अगर हमने, आप ये सोचो कि अगर मैं इस घर में बैठी हूं तो ये मेरा घर नहीं,
आप बस यहाँ पर मेहमान की तरह बैठे हो, यहाँ पर बस यहाँ से इतना गहरा संबंध मत बनाओ कि अगर यहाँ से छूटे तो प्राण ही छूट जाएंगे। इतना तक करना पड़ेगा, तब जाके जो हम लक्ष्य जो हम कह रहे हैं ना, हम इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं जीवन के लिए। ये कोई छोटे लक्ष्य की बात नहीं कर रहे, हम परम धाम की और राज्य की बात कर रहे हैं, 14 लोकों के स्वामी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम कोई यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की या फिर स्वर्ग की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है बहुत ऊंची, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी रहनी को उसी तरीके से करना पड़ेगा कि हमारी रहनी ऐसी हो कि हर क्षण मेरा, हर कदम मेरा राज्य की तरफ ही बढ़े। काम भले ही मैं संसार के करती रहूं, क्योंकि संसार की मैं इस जिम्मेदारी को कभी हम नकार नहीं सकते कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ जिम्मेदारियां, इस शरीर की कुछ जिम्मेदारियां लेकर यहाँ पर आए। तो वो जिम्मेदारियां हम अगर संसार की जिम्मेदारियां शरीर से करते रहे कि हृदय में लगातार ये बना रहे हमारे कि राज्य आपसे मिलन कैसे, आपसे प्रेम कैसे। चितवनी में बैठो तो इतने प्रेम में डूबकर पूरी तरीके से, चितवनी का जब भी समय मिले, 2 समय निश्चित कर, बाकी जब भी अपने प्रियतम से बैठकर बातें करने का आप हमें समय मिले तो हम बैठें और पूरा दिन देखें कि कहाँ ऐसा समय हमारा जाता है, कौन सा स्लॉट ऐसा जाता है हमारा कि जिसमें हमारा टाइम जो है सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो देखें हम वहां पर किस तरह, मतलब मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी चीजें अगर हम छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं अपने जीवन में। देखो ना आप, वो मैं अपनी योग क्लास में, हमारी योग क्लास में लोगों ने चाय कॉफी छोड़ी तो उनके शरीर से एसिड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, शरीर के बहुत सारे दर्द उनके बॉडी से गायब हो गए। तो देखो ना, छोटा सा परिवर्तन कितना बड़ा परिणाम लेकर आया है। ऐसे ही हम जब चितवनी की तरफ लेकर जाएं, राज्य की तरफ अपने मन को लेकर जाएं, तो ये छोटे छोटे परिवर्तन, आप इन्हें ऐसा ना सोचे कि छोटे छोटे परिवर्तन कोई मायने नहीं रखते। इतने छोटे छोटे से परिवर्तन, सुबह अगर लेट उठते हैं, सुबह जल्दी उठने तक का परिवर्तन आपके पूरे दिन को परिवर्तित कर देगा। पूरे दिन का बदलाव आ जाएगा उसमें। अगर आप रोज 5 बजे उठते हो और आप 3 बजे उठ जाओ, ये 2 घंटे जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये पूरा 2 घंटे का जो समय है आपके पूरे दिन को बदल कर रख देगा। इतना ज्यादा छोटे छोटे परिवर्तन इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी, पहले तो ये दृढ़ निश्चय कर ले कि राज्य को पाना ही मेरे लक्ष्य है मेरे जीवन का। ये दृढ़ निश्चयता आ जाए और फिर हर क्षण क्षण पूरा आकलन रखें कि पूरा क्षण, हर क्षण मेरा, हर बात मेरी, हर काम मेरा, हर परिस्थिति मेरी, हर संबंध मेरा अगर बढ़े तो केवल राज्य की तरफ बढ़े और कोई नहीं। दूसरा, एक माँ मती जी जैसे कह रही हैं कि हाय हाय मैं कैसे कैसे वर्णन करूं। ये तो विरह की एक ऐसी स्थिति है कि जब अभी देखो हम लोग सब वाणी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम, चलो यहाँ से उठेंगे क्या होगा हमें नहीं पता, हमें लेकिन इतना पता है कि अभी हम सब बहुत प्रेम में हैं। और अभी हमें पता है ये बात का कि राजी हमें आप मिल क्यों रही, और हमें अपने घर का भी पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि हमारा घर कहाँ है, राज्य से हमारा संबंध क्या है। और अभी हम थोड़ी जागृति की स्थिति में धीरे धीरे आ भी रहे हैं। अभी हमें समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा। तो मैं उस पर 2 लाइन आपको बता, 2 लाइन बोलती हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एक सुनो। बहुत बहुत सुंदर है ये 2 लाइन कि जब विरह में हो गई तो वो क्या कह रही है कि मैं वहां पर किस तरह से रहती थी और मेरा अब क्या हाल हो गया है, क्योंकि अब मुझे याद आ गई है मेरा धनी क्या है, मेरे लिए उनका संबंध क्या है मेरा उनसे, है ना। कैसी तो वो, बदबोएं में होती, अब आई कौन खुशबू। हाँ तो उसके ऊपर जो मामती जी बार बार ये बोल रही थी ना हाय हाय, तो मुझे वही लाइनें याद आई जा रही थी, बार बार वही लाइनें मेरे दिमाग में आई जा रही थी कि वाह हाय हाय अब मैं क्या करूं, हाय हाय कि मेरे हार सिंगार की रात गई, संग तेरे उमंग मेरी आज गई, मेरे हार सिंगार की रात गई, संग तेरे उमंग मेरी आज, घर आए ना मेरे सांवरिया, घर आए ना मेरे सांवरिया, मैं तो सब कुछ उन पे लुटा देती, जो मैं जानती बिछड़त
है सैया घुंघटा में आग लगा देती, मैं तो वारती तन मन को अपने चरणन में शीश नवा देती, जो मैं जानती बिछड़त है सैया। तो अगर मैं जानती कि मेरे ये खेल खेल के चक्कर में मेरे सैया मुझसे बिछुड़ जाएंगे, तो 100% मैं जो है बिल्कुल ये खेल ना मानती। प्रणाम। चौपाई भी प्रणाम दोहरा सभी। दो दीदी, चौपाई भी जी। दोहरा दो। कबो हीरा कबू मानिक, इन रंग शोभा कई लेत, दऊ निर्मल एनक जो परे होए सो दिखाई देत, परे होए सो दिखाई देत। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, जय, पन्ना धाम की धाम की जय, जय। सभी सुंदर साथ की जय।